कांग्रेस हाईकमान पंजाब में पार्टी की वर्तमान स्थिति और चुनाव से पहले आई दो सर्वेक्षण रिपोर्टों से उलझा है। हाईकमान विधानसभा चुनाव से पूर्व कमजोर कड़ियों को सुधारना चाहता है। पार्टी को सूबे में फिर से गुटबाजी बढ़ने की आशंका भी सता रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से चर्चा के बाद 3 पर्यवेक्षकों का एक दल पंजाब भेजा। अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन और भजन लाल जाटव इस दल में शामिल है। ये तीनों वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। हाईकमान इन पर्यवेक्षकों के माध्यम से पार्टी की वर्तमान स्थिति से जुड़े संदेह दूर करना चाहता है। यह संदेह कांग्रेसी नेताओं की गुटबाजी से संबंधित है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को बदलना है या नहीं, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सर्वेक्षण में पार्टी को सरकार बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सर्वेक्षण में आसानी से सरकार बन रही है। एआईसीसी का सर्वेक्षण प्रदेशाध्यक्ष बदलने की बात कहता है, जबकि पीपीसीसी का सर्वेक्षण मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का सुझाव देता है। नए प्रदेशाध्यक्ष के लिए 8 बड़े कांग्रेसी नेताओं के नाम भी हाईकमान के सामने हैं। इसके लिए सभी नेता पैरवी कर रहे हैं। हाईकमान को चुनाव से ठीक पहले नेताओं में मनभेद और गुटबाजी पनपने की आशंका है। इसी उलझन के चलते 3 वरिष्ठ नेताओं को पंजाब भेजा गया। पर्यवेक्षक सूबे के सभी जिलों में जाएंगे। वो कार्यकर्ताओं, ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तरीय नेताओं से बात करेंगे। वो मतदाताओं के बीच कांग्रेस के प्रति प्रतिक्रिया भी जानेंगे। आगामी चुनाव की तैयारियों का जमीनी आकलन कर गोपनीय रिपोर्ट खड़गे और राहुल गांधी को सौंपेंगे। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान बहुमत हासिल कर सत्ता पर काबिज कैसे हुआ जाए, इस पर हाईकमान ने चिंतन शुरू कर दिया है। पिछले दिनों नई दिल्ली में हुई 2 हाई लेवल मीटिंग के दौरान इसी संदर्भ में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने रणनीतिक चर्चा की। पंजाब में कौन सी सीटें मजबूत हैं, कड़े मुकाबले वाली हैं और कहां पार्टी कमजोर है, इस पर आला नेताओं ने मंथन किया। सूबे में 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीपीसीसी के साथ साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी भी खासी गंभीर है। सीट टू सीट रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में पार्टी ने पंजाब में 2 अहम सर्वे करवाए। एक राहुल गांधी के निर्देशों पर एआईसीसी ने करवाया, जबकि दूसरा पीपीसीसी ने। सीट टू सीट किया गया सर्वे पंजाब में मतदाताओं के बीच पार्टी की स्थिति, नेताओं की लोकप्रियता, पंजाब कांग्रेस का नेतृत्व और सूबे के ज्वलंत चुनावी मुद्दों पर केंद्रित है। सूत्र बताते हैं कि हाईकमान और पंजाब कांग्रेस द्वारा करवाए गए सर्वे के दौरान कुछ बिंदुओं पर थोड़ा फर्क सामने आया है। एआईसीसी के सर्वे में पंजाब में सरकार बनाने के लिए कड़ी चुनौती पेश आ रही है। इस सर्वे में कांग्रेस पंजाब में 52 से 54 सीटें जीत रही है, जबकि सत्ता में आने के लिए 117 में से 59 सीटों की जरूरत है। पीपीसीसी के सर्वे में 64 से 68 सीटों के साथ आसानी से सरकार बन रही है। इसी फर्क पर राहुल गांधी, खड़गे और बघेल ने दोनों सर्वे एजेंसियों को आमने सामने बिठाकर चर्चा भी की। कांग्रेस के सर्वे के दौरान पंजाब के ज्वलंत सियासी मुद्दों में नशा, हथियार तस्करी, गैंगस्टरवाद, बिगड़ी कानून व्यवस्था, पंथक संगठनों और सरकार के बीच टकराव और किसानों का संघर्ष बड़े मसलों के रूप में सामने आए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मालवा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में मालवा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। क्षेत्र की 69 में से कांग्रेस महज 2 ही सीटें जीत पाई थी। सर्वे में इस क्षेत्र पर खास फोकस करने को कहा गया है। इसके अलावा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों 15 से 20 हैवीवेट नेता कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। इनको कब शामिल किया जा सकता है और इनके शामिल होने के बाद संबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार की गुटबाजी और विवाद न हो, इस पर भी विमर्श किया गया। सर्वे में जो विधानसभा सीटें कमजोर है, वहां की जिम्मेदारी किस मजबूत नेता को दी जाए, इस पर भी आला नेताओं के बीच मंत्रणा हुई। कुछ सेलिब्रिटी चेहरों को भी सामने लाने पर विचार हुआ। पंजाब का नेतृत्व बदला जाए या नहीं, इस बिंदु पर हुए आईसीसी और पीपीसीसी के सर्वे में भी फर्क सामने आया। हाईकमान का सर्वे कहता है कि सूबे में पार्टी नेतृत्व बदलने की मांग जोर पकड़ रही है और इसी मसले पर कई आला नेताओं में मतभेद है। उधर पीपीसीसी का सर्वे कहता है कि 2027 विधानसभा चुनाव मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग और प्रभारी भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही लड़ा जाए, मगर मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष के साथ एक दलित नेता को बतौर कार्यकारी प्रधान लगाया जाए।
वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब के सभी हलकों में बस यात्रा निकालने का फैसला लिया। इसे फ्लैग ऑफ करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पंजाब आएंगे। खास बात यह है कि सूबे के सभी बड़े नेता इस बस पर सवार रहेंगे। कांग्रेस ने पंजाब में अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी। इसी के मद्देनजर पार्टी हाईकमान ने पंजाब के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया, जिसके तहत सभी 117 हलकों में चरणबद्ध बस यात्राएं शुरू की जाएंगी। दरअसल हाईकमान सूबे के वरिष्ठ नेताओं में मनभेद और मतभेद को लेकर ज्यादा चिंतित है। राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों पंजाब के नेताओं को साफ शब्दों में एकजुट रहने की चेतावनी तक दे चुके हैं। नेताओं को यह बताया जा चुका है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यदि पंजाब फतेह करना है तो हर हाल में एकजुट होकर लड़ना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।